ऐसी तूफानी बारिश में मम्मा ना जाने कहाँ होंगी, किस हालात में होंगी, ना जाने क्या कर रही होंगी। हे भगवान जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी माँ को सही सलामत रखना। मैं भोजन के बिना तो जी सकता हूँ, पर मैं अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। इस तरह से प्यारी चिड़िया का बेटा अपनी माँ चिड़िया के लिए परेशान हो रहा था। बहुत जोरों शोरों की बारिश हो रही थी। इधर प्यारी चिड़िया एक डाल पर बैठी हुई थी, जोर जोर की बारिश को देखकर परेशान हो रही थी। अगर ऐसी बारिश में उड़ने की कोशिश भी करती तो चिड़िया उड़ नहीं पाती। भोजन तो मिला नहीं, पर ऐसी बारिश से सामना हो गया। ना जाने मेरा बेटा घर पर क्या कर रहा होगा, परेशान हो रहा हो, ऐसी बारिश और बिजली से डर रहा होगा। हे भगवान, मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी, अपने बेटे की चिंता कर रही थी। प्यारी चिड़िया का बेटा घर के अंदर आ चुका था। बारिश तो देख रहा था, पर बहुत ही बेसब्री से अपनी माँ चिड़िया के लौटने का इंतजार भी कर रहा था। इधर माँ चिड़िया को उड़ान लगाते हुए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बार बार वह उड़ान लगाने की कोशिश तो करती, पर पंख साथ न देते। बारिश की बूंदें और हवा उसे दूसरे जंगल की ओर उड़ा ले जाता। आज का दिन चिड़िया और उसके बेटे के लिए बहुत मुसीबत से भरा हुआ था। बेटा चिड़िया माँ चिड़िया का इंतजार कर रहा था। इधर माँ चिड़िया तूफानी बारिश में, भूकंप में ना जाने कहाँ चली जाती है। रात का वक्त गुजर जाता है, जंगल में सुबह का वक्त हो चुका था, पर प्यारी चिड़िया अभी भी अपने घर पर नहीं थी। गब्बू अंकल, क्या आपने मेरी माँ को देखा? कल रात बारिश में मेरी माँ भोजन लेने गई हुई थी। सुबह से अपनी माँ की तलाश कर रहा हूँ। रात गुजर गई, पर माँ वापस घर नहीं आई। अरे राज बेटा, ये तो तुम्हारी माँ ने बहुत गलत कर दिया। कल की तूफानी बारिश पता है ना तुम्हें किस तरह की थी? जंगल के बहुत सारे पक्षियों का घर टूट गया। कई पक्षियों के तो अंडे भी दूर हो गए, अंडे फूट गए, कई तो पक्षी मर गए। अब मैं भला तुम्हारी माँ के बारे में क्या बताऊं? शायद प्यारी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। नहीं नहीं गब्बू अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अपनी माँ को ढूंढूंगा और अपनी माँ को वापस लाऊंगा। राज चिड़ा जंगल में दूसरी ओर उड़ान लगाता है। दिन से पूरी रात गुजर जाती है, पर राज चिड़ा लगातार उड़ान लगाया जा रहा था, पर प्यारी चिड़िया की कोई खबर नहीं मिलती। जंगल के सभी पक्षी राज चिड़िया को बहुत दया की दृष्टि से देखते। जंगल की बुलबुल चिड़िया राज चिड़िया के पास आती है। राज बेटा, कब तक इस तरह से घर के बाहर बैठे रहोगे? तुम्हारी माँ जहाँ कहीं भी होगी बिल्कुल सुरक्षित होगी और घर लौट आएगी। चिंता मत करो। जब भी तुम्हें भूख लगे मेरे घर पर आ जाना और भोजन कर जाना। बुलबुल आंटी, जंगल के सभी पक्षियों को लगता है कि मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उस बारिश में मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ गई है। पर आप तो जानती है ना कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ मेरे लिए लौटकर जरूर आएंगी। उन्हें मालूम है कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। बुलबुल आंटी, मेरी माँ लौटकर आएंगी ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं आएंगी। बारिश में माँ किसी दूसरे जंगल में पहुँच गई होंगी और बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगी। पर जब तक तुम्हारी माँ लौट कर नहीं आ जाती, तब तक तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे घर पर आ सकते हो। और अगर तुम्हें खुद अपना दाना ढूंढने की ललक हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि किस तरह से दाना ढूंढा जाता है, फलों को कैसे तोड़ा जाता है। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, किसी भी चीज में किसी की भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। इस तरह से समझाकर बुलबुल चिड़िया अपने घर की ओर आ जाती है। बुलबुल के घर के बाहर ही गिल्ली कव्वी आई हुई थी। क्या हुआ बुलबुल, तुमने समझाया? समझ में आ गया ना राज को कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। गिन्नी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? राज अभी कितना छोटा है, वह भला कैसे इस बात पर यकीन करेगा कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। मुझे मालूम है कि उस बारिश में शायद ही प्यारी चिड़िया बची होगी, पर बच्चे से इस तरह से बात करना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उसे हौसला दिया है कि उसकी माँ लौटकर जरूर आएगी। जब भी भूख लगे मेरे पास आ जाना, बस यही कहा है। बुलबुल, तुमने राज को झूठी उम्मीद दी। तुमने राज से झूठ कहा है, ये बात गलत है। झूठ बोलना गलत है। ये सब बोलने से अच्छा था
कि तुम्हें राज को बता देना चाहिए था कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इस तरह से झूठ बोलकर उसका दिल रखने से तो अच्छा ही था। गिन्नी, शायद तुम सही कह रही हो, पर मैंने जो कहा मुझे तो ठीक ही लगता है। राज अभी बहुत छोटा है, वह माँ के मरने वाली बात को शायद बर्दाश्त ना कर पाए। अगर प्यारी चिड़िया कहीं भी बारिश में फंसी होगी तो वह लौटकर आ भी सकती है, और अगर मर चुकी होगी तो धीरे धीरे राज को खुद यह बात पता चल जाएगी, जब उसकी माँ कभी लौटकर नहीं आएगी। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। राजचुरे ने खुद से ही खुद के लिए भोजन का जुगाड़ किया था। राजचुरा बहुत खुश लग रहा था। माँ, देखना, जिस रोज आप घर आओगे उस रोज आप देखना, आपके लिए मैं इतना सारा भोजन जुगाड़ करके रखूंगा कि आपको कभी भी बारिश में भोजन लेने घर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। माँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक रोज लौटकर जरूर आओगे। इस तरह से कह राजचिड़ा भोजन करता है। उस दिन के बाद से राजचिड़े को जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए देख रहे थे। वह हर रोज सुबह सवेरे अपने घर से निकल जाता, जंगल में लगातार उड़ान लगाता और भोजन जुगाड़ करता। सभी पक्षी राज को टोकरी भर भर के भोजन लाते हुए देखते। सभी पक्षी हैरान होकर आपस में बातें करते। ये प्यारी का बेटा इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है? आखिर इतने सारे फलों का वो क्या करेगा? अकेला ही तो है। मालूम नहीं गिन्नी बहन, लगता है उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। भोजन वो खुद के लिए ज्यादा मात्रा में इकट्ठे कर रहा है। हो सकता है बारिश के दिनों के लिए अभी से इकट्ठे कर रहा हो। चांदनी बहन, सच कहूँ तो मुझे उस पर बहुत दया आती है। मैं तो उससे कह भी दी थी, जब भी भोजन की जरूरत हो मेरे घर पर आ जाना, पर वो एक भी दिन मुझसे भोजन मांगने नहीं आया। बुलबुल बहन, सिर्फ तुमने ही नहीं, हमने भी कहा था, पर ना जाने क्यों क्या चल रहा है उसके मन में, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कहीं अकेलेपन की वजह से वह कोई मानसिक बीमारी का शिकार मत हो जाए। गिन्नी, बुलबुल, तुम दोनों को क्या लगता है, प्यारी चिड़िया जिंदा होगी या नहीं? चांदी बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? प्यारी चिड़िया भला जिंदा हो, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी तूफानी बारिश थी, और अगर जिंदा होती तो वह अपने बेटे को क्या अकेले छोड़ती? कब की आ चुकी होती। उसके न आने की वजह से तो ऐसा ही लग रहा है कि वह इस दुनिया को छोड़कर अब हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। बुलबुल बहन, तुम्हें क्या लगता है? सच कहूँ तो मुझे मालूम नहीं, पर मुझे प्यारी चिड़िया के छोटे से बच्चे पर बहुत दया आती है। मैं जा रही हूँ, आज उससे बात करती हूँ, उसे समझाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि अपनी माँ के वियोग में वह मानसिक रोगी बन जाए। इस तरह से कह बुलबुल चिड़िया प्यारी चिड़िया के घर पर जाती है, प्यारी के बेटे से बात करने के लिए। बुलबुल चिड़िया ने देखा प्यारी के बेटे ने काफी सारे फल टोकरी भर भर के अपने घर में इकट्ठे कर रखे थे। बेटा, तुम इतने सारे फलों का क्या करोगे? इस तरह से फलों को इकट्ठा करोगे तो फल खराब हो जाएंगे। तुम तो अकेले हो और तुम्हारा छोटा सा पेट इतना सारा फल नहीं खा पाओगे। अरे नहीं नहीं बुलबुल आंटी जी, मैं ये फल अपने लिए नहीं जुगाड़ कर रहा, ये तो मेरी मम्मा के लिए है। मम्मा मेरी बहुत जल्द ही आ जाएंगी, और जब वो घर में देखेंगी कि इतने सारे मैंने भोजन इकट्ठे किए हैं तो मम्मा मेरी बहुत खुश हो जाएगी। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? इसकी माँ अगर जिंदा होती तो कब की लौट कर आ चुकी होती, भला अपने बेटे को अकेला थोड़ी ना छोड़ती। पर मैं इसे समझा नहीं पाऊंगी, ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। गिन्नी कभी अपने पति से कहती है, गब्बू जी, क्या लगता है आपको उस प्यारे के बेटे को क्या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है? बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव करता है। बुलबुल तो बता रही थी कि उसने अपने घर में बहुत सारे टोकरी भर भर के फल इकट्ठे किए हैं, और कहता है कि उसकी माँ आएगी तो फलों को देखकर खुश होगी। अब आप ही बताओ, अगर उसकी माँ जिंदा होती तो अब तक आ नहीं गई होती। गिन्नी, छोटा बच्चा है वो, उसकी बातों पे क्या ध्यान देती हो तुम? उसके पास उसकी माँ नहीं है, पर उसके मन में उम्मीद तो है, कम से कम उसकी उम्मीद को तो मत मारो। इस तरह से गब्बू कव्वा और जंगल की गिन्नी कव्वी आपस में बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ
बुलबुल आंटी भी अपनी बेटी बॉबी के साथ बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा, मुझे तो प्यारी आंटी के बेटे पर बहुत दया आती है। मैंने उसे देखा है हर रोज मेहनत करते। हमारा घर तो आस पास ही है। मैंने हमेशा उसे देखा है फल इकट्ठे करते हुए। हर रोज वो फल इकट्ठे करता रहता है और जंगल के सभी पक्षियों को ऐसा लगता है कि वह किसी मानसिक रोगी का शिकार हो गया है। नहीं बॉबी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वह किसी मानसिक रोगी का शिकार नहीं है। वह सिर्फ अपने मन में उम्मीद खत्म नहीं होने देना चाहता। वह चाहता है कि उसके मन से उसकी माँ की यादें कभी खत्म ना हो। वह चाहता है कि उसकी माँ लौट कर आ जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। काफी हफ्ते गुजर जाते हैं। प्यारी चिड़िया के बेटे ने अपनी मेहनत पर रोक नहीं लगाई थी। वह हर रोज फलों को लेकर अपने घर में इकट्ठे कर रहा था। जंगल के सभी पेड़ों से फल तोड़ता, तरह तरह के रसदार फलों को वह इकट्ठा करके अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था। जंगल के सभी पक्षियों को ये सब प्यारी चिड़िया के बेटे की बेवकूफी लग रही थी। पर एक रोज जंगल में मौसम दोबारा से खराब हो जाता है। बारिश जोरों शोरों से होती है। प्यारी चिड़िया की नींद खुलती है। इस बारिश को देखते हुए प्यारी को कुछ याद आता है। प्यारी के पास ही एक उल्लू बैठा हुआ था जो वैद्य उल्लू लग रहा था। प्यारी चिड़िया बहुत घायल थी और उल्लू ने आज तक प्यारी चिड़िया का ध्यान रखा था। उसके जख्मों पर मलहम लगाए थे और उसे स्वस्थ किया था। उल्लू भाई, मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं प्यारी हूँ। मेरा नाम प्यारी है। मेरा एक बेटा है। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे सब कुछ याद आ गया। ऐसी तूफानी बारिश में ही मैं अपने बेटे से दूर हुई थी। मेरा बेटा अकेला है। न जाने कितने दिनों तक वह अकेले अपनी जिंदगी जी रहा है। न जाने उसका क्या हुआ होगा। वैद्य जी, मुझे जाना होगा। मुझे मेरे बच्चे के पास जाना होगा। इस तरह से क्या वैद्य उल्लू के घर से प्यारी चिड़िया निकल जाती है। जंगल में लगातार उड़ान लगाती है। प्यारी को अपने बेटे से मिलने की बहुत जल्दी थी। वह अपने घर पर पहुंचती है जहां पर उसका बेटा फलों की ढेर सारी टोकरी के साथ बैठा हुआ था। फलों की इतनी सारी टोकरी को देखते हुए प्यारी को बहुत अचरज होता है। वह अपने बेटे को गले से लगाती है और बहुत प्यार करती है। माँ, मुझे मालूम था कि आप मुझे अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकती। जंगल के सभी पक्षियों की उम्मीदें भरोसा सब टूट गया, पर मेरा नहीं। मुझे तो मालूम ही था कि आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ बेटा, मैं भला तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम्हें मेरी वजह से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे बच्चे, ये देखो माँ, मैंने कितने सारे फल इकट्ठे किए हैं। अब से आपको ऐसी बारिश में कभी भी घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ढेर सारे फल इकट्ठे कर रखे हैं। अब से मैं आपको मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे पास रहोगे, सिर्फ मेरे पास। और बारिश में तो आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, कभी भी नहीं। इस तरह से बेटा चिड़ा कह रहा था। बेटे चिड़े की उम्मीद खत्म नहीं हुई थी, जिसका नतीजा था कि उसकी माँ उसे वापस मिल गई थी। प्यारी चिड़िया अपने बेटे को बहुत प्यार करती है। सुबह के वक्त जंगल के सभी पक्षियों में यह बात फैल जाती है कि प्यारी चिड़िया वापस आ गई है और जंगल के सभी पक्षी खुश होते हैं कि प्यारी चिड़िया के बेटे की उम्मीद खत्म नहीं हुई। आखिर उसके उम्मीद की जीत होगी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।